हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, मॉक राउंड 2 चल रहा है आपका, और देखते हैं ये टेस्ट नंबर 2 है। पर अगर नंबर वाइज देखें तो टेस्ट नंबर 8 है, क्योंकि मॉक राउंड 2 है। इसमें हम देखते हैं कि किस हिसाब से हमारे नंबर बन रहे हैं, और आप लोगों के नंबर किस हिसाब से, अगर आप लोग भी टेस्ट लगा रहे होंगे, देख रहे होंगे कि नंबर में कैसे इंक्रीमेंट कैसे डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, उस पर आप लोग काम कर रहे होंगे तो बेहतर होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आज हम एक काम किए थे कि कम्युनिटी पोल डाला था। तो यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग ये रहने वाला है कि कम्युनिटी पोल पे लोगों के क्या पोल आया है कि क्या आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं। भाई, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने जो 7 मॉक टेस्ट तक देखा था उसके बेस पर उन्होंने दिया है। चलो आपको दिखाते हैं। पहले यहाँ पे मैंने डाला था मॉर्निंग के टाइम में कि मैंने फाइनली मॉक को कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद जो है इसके 8 से 11 बजे के बीच में आपकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपके आ जाएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एज सिविल ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन वीडियो हो आपको जल्दी से मिल सके। तो यहाँ पे 67% लोगों ने कहा है कि आपका नंबर 100 से 110 के बीच में होगा। ये 67, और 17% लोगों का कहना है कि आपका नंबर 110 से 120 के बीच में होगा, और 120 से 130 के बीच में होगा। तो यहाँ पे दो है, और यहाँ पे भैया 0%, यहाँ पे कोई नहीं गया, क्योंकि सबको पता है भाई इतना नंबर अभी नहीं इंक्रीज किया होगा। अच्छी बात है, पर जो मेजोरिटी आपकी है इसके बीच में है। तो हम चलो देखते हैं, आप लोगों को शौक देते हैं कि नंबर कितने हमारे आए हैं। आप लोग रेडी है ना? चलो ये देखो, ये भाई साहब मॉक नंबर 8 में जो मैं नंबर बने हैं वो बने हैं 122.5 नंबर 200 में से। तो ये ओवरऑल प्रीवियस मॉक से, और मॉक नंबर 4 में नंबर इंक्रीज किए हुए थे, उसके बाद थोड़ा डिक्रीजमेंट हुआ, फिर हमको यहाँ पे 122.5 देखने को नंबर मिला है। तो कुछ ना कुछ मैंने किया होगा, कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट किया होगा चीज़ों में, तो इसलिए नंबर ये इंक्रीज हुए हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभी सेट में बनाते हैं जब, तो उसमें हो सकता है कि जो चीज़ें हम लोग अच्छे से मेरा तैयार है उस सेट पे ज़्यादा आ गया हो, या कुछ चीज़ जो लैक सब्जेक्ट होता है वो ना आया हो, तो इस तरीके से नंबर आपको देखने मिलेगा। आप लोग भी अपने नंबर को लेकर के ज़्यादा परेशान मत हो। 100 आ रहा है, 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, बहुत अच्छा नंबर है। जो भी आपका नंबर आ रहा है, बस ये देखिए कि क्या आपका मॉक मतलब एक मॉक से दूसरे मॉक में क्या सुधार हुआ। अगर आप सुधार नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप में कमी हो रही है, या हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों में उसको लैग कर रहे हो कि वहाँ पे कैसे क्या करना चाहिए। तो इसको थोड़ा गौर फिक्र करिए कि हाँ, हमको क्या करना है, अपने नंबर को इंक्रीज़ कराना है। तो जिस हिसाब से हम लोग देखा, आप लोगों का जो प्रेडिक्शन था वो थोड़ा बहुत कुछ लोगों का सही था कि हमारा नंबर 120 से 130 के बीच में होंगे। तो भाई जिन्होंने इतना किया, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आज जो नंबर हमारे रीजनिंग में इंक्रीज हुए हैं, नंबर वो 44, मतलब कि अभी तक क्या होता था 40 प्लस या 42 नंबर आता था, पर इस बार जो है डिक्रीज होकर वो आपका 40 पहुंच जाता है। लेकिन इस बार हमारे 4 नंबर इंक्रीज हुए हैं 44 में, लेकिन 5 इनकरेक्ट होने की वजह से नेगेटिव में जाने के बाद हमारे पास 42.5, मतलब यहाँ से पॉजिटिव जो हमको मिलता है 42.8 समथिंग नंबर हमको मिलता है यहाँ से। अब यहाँ पे हमने देखा था, पिछली क्लास में हमने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि रीजनिंग के क्वेश्चन में हमारे क्या कमियां थी, कि कहाँ पे हम लैग कर रहे थे, उस पर हमने काम किया था। तो आज भी देखेंगे कि आज के कौन से क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा गलत हुआ था इसमें ये था, आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रेशर टाइम का प्रेशर होता है, कि जब कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो और उस पर जब टाइम ऊपर चलता रहता है, यहाँ पे जैसे इसमें ये देखो टाइम चलता रहता है कि हाँ आपने इस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया, तो 2 मिनट हो जाता है। तो 2 मिनट, मतलब कि एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट दे रहे हो, वो भी 2 मिनट क्वेश्चन नहीं था ये। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जब नहीं बनता है ना, सिंपल क्वेश्चन होता है, तो प्रेशर, तो आप लोग ही मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से जो प्रेशर आपको एग्जाम में हाल में आता है, वही प्रेशर आपको यहाँ पे अपने कमरे में बैठ करके आएगा। तो उससे क्या होगा भाई, कि आप उन प्रेशर को पहले ही झेल चुके होंगे। जैसे कि अगर कहा जाए कि अगर आपको जैसे कि T20 मैच हो रहा है, तो T20 मैच में आप देखेंगे जितने भी क्रिकेटर हैं, क्या वो डायरेक्ट T20 मैच में वहाँ ऑस्ट्रेलिया खेलने चले तो नहीं चले गए हैं। उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, प्रैक्टिस या डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तब जाकर के वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा सा। तो आप लोग भी जब अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले आपको अपनी तैयारी को चेक करना होगा, और अपने आप को उस हिसाब से देखना होगा कि हाँ, क्या मैं कहाँ पे लाई करना हो। तो मॉक टेस्ट एक प्रकार की प्रैक्टिस है, बिना प्रैक्टिस किए आप अपने आप को जज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो मानता हूँ, पर अगर आप पहले कुछ मॉक लगा लेंगे तो आपके अंदर जो डर होगा, जैसे अभी मान लो जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनको नहीं पता होगा ना कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस तरह, तो वो लोग पहले मॉक लगा लें, तो मॉक लगाने से उनको कुछ आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन में हुआ। इस क्वेश्चन में करना क्या था, इस क्वेश्चन में कहा रहा था कमलेश का परिचय कराते हुए विमल ने कहा। तो कमलेश का परिचय करा रहे हैं,
तो बिमल कह रहे हैं, बिमल बिमल को हमने बना दिया वी से। कराते बिमल ने कहा, हुआ मेरे पिता की पत्नी, मतलब इनके पिता की पत्नी तो इनकी माता जी जो होंगी, मतलब इनके जो पिता की पत्नी होंगी, इनकी क्या होगी, माँ ही तो होंगी। तो ये हैं पिता की पत्नी जिनकी शादी क्या हुई है, नकुल से हुई है, नकुल से हुई है। और का ब्रादर इनला है, मतलब जो कमलेश है, जो आपका कमलेश है वो क्या है, कमलेश जो है विमल के माँ की जिनकी शादी नकुल से हुई है, वो कमलेश उनका क्या ब्रादर इनला है। अब कमलेश विमल से किस प्रकार संबंधित होगा, तो देखो ऑप्शन में क्या था, पुत्र। तो अब देखो जनरेशन गैप होता है ना, तो यहाँ पे देखो कमलेश इनका पुत्र तो होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरे जनरेशन में आ जाएगा तो भाई ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरे में क्या था, पिता था, तो पिता नहीं हो सकता, मैंने पिता यहाँ लगा दिया, गलती किया थी, पिता नहीं होगा, क्योंकि पिता क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये पिता की पत्नी तो यहीं पे हो गई है, पिता इनका इधर यहीं पे है, ये कमलेश इनके पिता नहीं हो सकते। जब कमलेश के पिता नहीं हो सकते, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बच्चा क्या, अंकल, तो अंकल हो जाएगा। कभी कभी आपको एग्जाम में बैठ के अपना दिमाग नहीं लगाना होता, भैया कैसे अंकल हो जाएगा, यहाँ पे ये होना चाहिए, मतलब आप ऑप्शन के हिसाब से खेल सकते हैं कि भाई जो जनरेशन गैप होते थे, मान लो आप कह रहे हैं कि आप हमें 22 से 23 साल के एज में हम सब लोग हैं यहाँ पे, जितने भी लोग हम पढ़ा आप लोग जितने लोग हम लोग यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे एक जनरेशन गैप ही है, लेकिन आपके या हमारे पिताजी की जो गैप है यहाँ पे हैं, तो वो एक पिताजी की उम्र के, आपके पिताजी हमारे पिताजी, तो ये जो इनकी जनरेशन गैप है यहाँ पे है, तो हमारे उनमें क्या है, अंतर नहीं है, तो गैप जनरेशन होता है। फिर अगर इनके पिताजी की बात करें तो मतलब कि हमारे दादाजी, तो यहाँ भी एक जनरेशन गैप है, तो यही इस प्रकार से इनमें क्या होता है, जनरेशन गैप होता है। तो अब यहाँ जनरेशन गैप से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। तो इस क्वेश्चन दिमाग लगाना ही नहीं था, लेकिन अब होता गलत हो जाता है। तो आप लोग भी ऐसी ऐसी गलतियाँ जो हो उस पर थोड़ा काम करिए, देखिए कि हाँ क्या चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर होता है और कोई बात नहीं होती है, और हो सकता है जब टाइम लगने लगता है तो और दिमाग नहीं काम करता है कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में इतना टाइम दे दिया, इतना क्वेश्चन सिंपल। देखो 78% लोगों ने इसको सही किया है, अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, और इस क्वेश्चन में एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो इसमें क्या करना होता है भाई, इसको देख लेते हैं ज़रा। इसमें क्या है कि आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सेट करना होता है। जैसे मान लो जितने वर्ड आपको दिए रहते हैं, इन वर्डों को इन वर्डों को क्या करना होता है, आपको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से आपको सेट करना होता है। तो देख लेते हैं इसमें क्या करना होता है भैया। तो जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है, तो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी खोलोगे तो एच वाली वैल्यू आएगी, मान लो एच आ रही है, तो एच एस सब कहीं पे है, तो एच एस ये कट जाएगा, मतलब एच एस से कोई संबंध निकल पा रहे हो, एच एस को हटा दो। बचा एच के बाद यहाँ पे वाई है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे आई है ए। तो आप बताइए कि अगर मान लो वाई आई यू आई ए, मतलब एक में वाई आ रहा है, एक में सब दूसरे नंबर पे एक आई आ रहा है, एक यू आ रहा है, एक आई आ रहा है, एक ए आ रहा है। तो अगर जब इंग्लिश डिक्शनरी की बुक जब खोलोगे तो सबसे पहले उनमें से कौन सा अल्फ़ाबेट दिखेगा, वाई आएगा, आई आएगा, यू आएगा, आई ए आएगा। बताओ वाई पे 25 नंबर पे होता है, आई आपका 9 होता है, यू 21 पे होता है, आपका 9 पे होता है, आपका 2 पे होता है। तो आपका 2 नंबर वाला, मतलब जो ए वाला जो वर्ड होगा वो पहले दिखाई देगा। और ए कहाँ पे है आपका, किसके साथ में, हेलुसिनेट के साथ में, मतलब 5 नंबर जो आपका है वो पहले आएगा, जो 5 वाला वर्ड आपका पहले आएगा। देखो सब में 5 आ रहा है ना, तो अभी कुछ नहीं लेना सीखा। अगला क्वेश्चन देखो, अब बचा क्या, वाई आई यू आई। तो देखो 21 हो गए, आई आई 2 बार 9 9 है, तो ये बराबर हो गया। तो आई आई जो आई आई वाला है, जैसे हिलेरियस वाला देखना, हाईलाइट देखना, हिलेरियस और हाईलाइट में कौन आएगा, यहाँ पे एल है, यहाँ पे जी है। ठीक है, देख पा रहे हो नहीं आप लोग, देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हिलेरियस में देखिएगा, हिलेरियस में यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका देखो हिलेरियस में आपको देखो आई यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी आपका आई है, ये आई है, यहाँ पर भी आई है। तो अब उसके बाद एल है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे जी है। तो अगर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट देखेंगे पहले जी आएगा कि एल आएगा, बताओ। पहले जी 7 पे होता है और एल 12 पे होता है, पहले जी आएगा पहले, उसके बाद एल आएगा। तो मतलब कौन सा आएगा, मतलब 4 वाला जो अल्फ़ाबेट है वो पहले आएगा, उसके बाद कौन है, 2 आएगा। ऑप्शन में देखो, अब ऑप्शन में तो देख लो आप, जब ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे देखोगे, आप देखने को मिलेगा कि ऑप्शन में आपको पहले देखो एक 5 हो गया, फिर एक आपका 4 हो गया, फिर आपका 2 हो गया। तो 5 4 2 कहाँ पे आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसको गलत काट दो, इसमें नहीं आ रहा है, इसको गलत काट दो, इसमें नहीं आ रहा है, इसको गलत काट दो। 5 4 2 आ रहा है ना, बस 5 4 2 आप कैंसिल हो जाएगा। अब आपको 3 1 मिलाने की जरूरत है ही नहीं, आपको आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। 5 4 2 3 1, ये गलती हो गई थी मुझसे, तो आपको गलती नहीं करनी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, आपको इसमें ज़रा सा भी मतलब सावधानी बहुत अच्छे से करके कर देना है। ये कोई दिक्कत नहीं वाला सवाल नहीं है, और ये आता ही आता है आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन। तो आपने देखा यहाँ पे किस तरीके से आपका जो है 5 4 2 3 1 सही हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट सही करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया,
आगे भी क्वेश्चन एक था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इसको हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या हुआ है कि इसमें कुछ चीज़ें बातें दे रखी हैं कि अब उनको सेट करना है। जैसे कि मान लो दिया प्रोबेशन, फिर दिया इंटरव्यू, फिर सिलेक्शन, फिर अपॉइंटमेंट, फिर एडवर्टाइजमेंट, फिर एप्लीकेशन। ये मान लो किसी एक एग्ज़ाम के बारे में दे रखा है, तो जैसे दिया एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट है, अपॉइंटमेंट, मतलब ये 6 वर्ड दिए, इनको एक क्रम में निर्धारित करना है कि ये किस तरीके से आएंगे। अच्छा, एप्लीकेशन मतलब आपको पता होगा एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, आवेदन फार्म भैया कि एप्लीकेशन फार्म आगे आवेदन फार्म होता है। एडवर्टाइजमेंट मतलब होता है विज्ञापन आता है, विज्ञापन आता है। और अपॉइंटमेंट मतलब आपका नियुक्ति होता है, सिलेक्शन आपका चयन होता है, इंटरव्यू साक्षात्कार होता है, ये आपका होता है परिवीक्षा होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि इनको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम के लिए किसी भी आपके फॉर्म आएगा तो उसका एडवर्टाइजमेंट आता है, पेपर में पहले एडवर्टाइजमेंट आता है, भैया ये फला चीज़ आपको एग्जाम होने वाला है। तो 5 नंबर पे आ जाता है आपका सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट। तो आप लोग विकल्प से भी देखते रहिए कि हाँ विकल्प में क्या 5 नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे सब कहीं विकल्प में 5-5 आ रहा है, सब कहीं आपका जो है विकल्प में 5-5 आपका सब कहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, जब आप देखेंगे सब कहीं आपको 5-5 देखने को मिल रहा है, उसके बाद आप देखिए कि आपका एडवर्टाइजमेंट तो हो गया। अब एडवर्टाइजमेंट जब आ जाएगा तो आपका तुरंत अपॉइंटमेंट तो हो नहीं जाएगा, तुरंत आपका सिलेक्शन तो हो नहीं जाएगा, फिर उसके बाद आएगा एप्लीकेशन फार्म आएगा। मतलब कि 6ठे नंबर पर आ जाएगा आपका एप्लीकेशन नंबर फार्म आएगा, कि आपको फार्म को भरना होगा। अब एडवर्टाइजमेंट हो गया, एप्लीकेशन हो गया, अब ये सब जब हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम वाला कोई चीज़ नहीं इसमें दिया है। फिर दिया है इंटरव्यू, फिर क्या दिया, इंटरव्यू होगा। तो आपका मान लो आपने फॉर्म भर दिया, यहाँ पे, उसके बाद फिर आपका क्या होगा, अब इंटरव्यू के लिए आप बुलाए जाएंगे। जब आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे तो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब आपको किस पे नंबर, 3 नंबर पे सिलेक्शन आपका है। तो 2 नंबर पे इंटरव्यू, 4 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आराम से भैया आप जो है अपॉइंटमेंट ले लेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट ले करके अपना जो है प्रोबेशन पे लग जाएंगे। तो ये कुछ क्रम होता है 5 6 2 3 4। तो इसको आप जो है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हो। इस तरीके के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो बस सोचना पड़ता है कैसे आपका होगा। तो आप जब मॉक लगाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या मिसिंग नंबर से है। अब मिसिंग नंबर का क्वेश्चन क्या होता है कि जब तक आप मिसिंग नंबर को समझ नहीं पाओगे क्योंकि उसमें हो क्या रहा है, तो आप तब भी नहीं कर पाओगे मिसिंग नंबर को। तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है 7 2 49 8 9 105 3, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है यहाँ 56 है। तो यहाँ 7 से 2 मतलब कि आपको दिख रहा है साफ साफ कि अगर 7 से और 2 से हमको 49 लेके आना है, तो अब किस तरीके से आपको 7 2 49 लेके आना है। 8 और 9 से क्या लाना है, 105 लेके आना है। क्या 7 और 2 को गुणा कर दें तो 49 आ जाएगा। गुणा करके देखो, 7 दूनी 14, और 14 से गुणा करोगे तभी कुछ नहीं हो रहा है। तो हमको 7 और 2 से तो लेके आना है, लेकिन किस तरीके से हमको लेके आना है नहीं हमको पता है अभी। तो 7 का स्क्वायर करके देखो तो 7 49, लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं है मान लो। 8 को करेंगे 64 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, या तो आप एक काम करो, आप क्या कर सकते हो, 7 में से 1 कम कर दो। 7 में से 1 कम करो तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 2 में से 1 कम करो कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। अब 6 और 1 को जोड़ो कितना होगा, 6 को जोड़ो 7 हो जाएगा। और 7 को फिर से इसे 7 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो गया ना। तो 49 देखो आ गया। क्या अब यही जो पैटर्न हमने ये लगाया, अब यही पैटर्न आपके इस वाले आपके कॉलम में फॉलो होना चाहिए। जब इस वाले कॉलम में फॉलो हो जाएगा तो हम तीसरे नंबर कॉलम में ये लगा करके आंसर अपना ले आएंगे। तो देखो फॉलो करो, आपने क्या किया, 7 में से 1 घटाया 6 आ गया। उसके बाद हमने जो है 2 में से 1 घटाया तो 1 आ गया, और दोनों को जोड़ा कितना हो गया 7, और 7 को 7 से जोड़ा 49 आ गया। ऐसे 8 में से आप क्या करो 1 घटाओ, तो घटाओ कितना आएगा 7 आएगा। और 9 में से 1 घटाओ कितना आएगा 8 आएगा। तो 7 गुणे कितना कर सकते हो, 7 और 8 को जोड़ो, 7 8 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा आपका 15। और 15 को फिर से 7 से गुणा कर दो, मतलब जो आपने यहाँ पे 7 से गुणा किया ना, तो आपको हर कॉलम में आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा। 15 7 कितना हो जाएगा 105। तो बिल्कुल भैया फॉलो हो रहा है। मतलब आपने जो किया 7 में से 1 घटाया 6 आ गया, 2 में से 1 घटाया 1 आ गया, 6 और 7 को जोड़ दिया और 7 को 7 से गुणा 49 हो गया। उसी प्रकार आपने क्या किया, 8 में 1 घटाया तो 7 आ गया, और 9 में घटा 8 आ गया, और 7 को 8 से जोड़े 15 हो गया, 15 7 से जोड़ा 105 हो गया। तो सेम ऐसे ही आपको क्या करना होगा, सेम ऐसे ही आपको अब जो तीसरा जिसमें आपका आंसर निकालना है उस वाले कॉलम में आपको करना होगा। तो कैसे आप लोग करोगे, 3 में से 1 घटा दो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप क्या कर दो,
मान लो x है तो x में से भी एक घटा दो, तो जो हम लोग घटाने पे जो आता है उसको जोड़ लेते थे, जोड़ लिए और फिर उसके बाद उसको 7 से गुणा कर देते थे, तो कितना वैल्यू आती थी, 56 आ जाती थी। तो यहाँ 3 में से घटाओ 2 आ जाएगा, यहाँ पे x में से घटाओगे x-1 हो जाएगा, और यहाँ जो गुणे साथ इसको भाग 5 भेजोगे हो जाएगा 7 और 8 56, तो इतना बराबर हो गया 8। अब 2 में से एक घटा गया, एक आ गया, x1 + x बराबर 8, तो x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब यहाँ पे अगर हमने क्वेश्चन में 7 रख देंगे तो आपका आंसर हो जाए। देखो 7 आपको दे भी दे रहा है। अब तुम चेक भी कर सकते हो कि 3 में से एक घटाओ 2 आएगा, और 7 में से एक घटाओ कितना आएगा, 6 आएगा। इन दोनों जोड़ो कितना होगा, 8 होगा। 8 को 7 से गुणा करो कितना आएगा, 56 आ जाएगा। देखो 56 आ रहा है नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा 56 भैया। देखो ये 56 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब जो हमको इस कॉलम में लगाया और वही हमने पैटर्न इस कॉलम में लगाया, तो अगर दोनों यहाँ फॉलो करेंगे तो वही हमको लगा देना, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो मिसिंग नंबर में आपको इस तरीके से कुछ करना होता है। तो एक क्वेश्चन जैसे हमने वहाँ पे किया था साक्षात्कार का, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको ये भी है करना, इसमें आपको बताना है किस तरीके से आपको करना होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ दिया है फैमिली, कम्युनिटी, मेंबर, लोकेलिटी और कंट्री। तो इसको आप कैसे करोगे, तो सबसे पहले क्या होता है आपका कि मेंबर, कुछ मेंबर जब मिलेंगे, मतलब जो आपकी जो फैमिली के जो कुछ मेंबर होंगे तो क्या होगी, एक फैमिली बन जाएगी। क्या बन जाएगी भैया, एक फैमिली आपकी बन जाएगी। तो मेंबर से क्या बना, फैमिली। मेंबर कितने नंबर पे आपका, 3 नंबर पे है। उसके बाद फैमिली 1 नंबर पे है, तो 3 1 कहाँ पे आ रहा है, 3 1 सब कहीं 3 1, देखो 3 1 सब कहीं 3 1 आ रहा है। अब क्या करोगे आप, जब 3 1 आ रहा है आगे देखो, मेंबर से क्या बना आपका, फैमिली बन गया, और मेंबर फैमिली बन के एक लोकल एरिया को बना देंगे। क्या बना देंगे, लोकल एरिया को बना देंगे। और लोकल एरिया बाद क्या आपका बनता है, तो कम्युनिटी और लोकल, कुछ लोकल लोग ही मिलकर क्या बना देते हैं, कम्युनिटी को बना देते हैं, समुदाय को बना देते हैं, और पूरा समुदाय मिल जाएगा ये बना देगा आपका कंट्री बना देता है। तो आपको इस तरीके से सोचना होगा। अब देखो आप ये भी दे सकते हो कि कंट्री तो पहले आएगा नहीं, कंट्री मतलब पहले 5 आएगा, 5 से नहीं शुरू कर सकते। इस मतलब ये छोटे चीज़ से शुरू किया गया है कि घर के ही कुछ सदस्य मिल करके, जैसे आपके घर में अगर 6 मेंबर हैं, कहते हैं भैया हमारे घर में 6 मेंबर हैं, तो 6 मेंबर के एक क्या बनाते हैं, एक फैमिली बनाते हैं। और वो फैमिली जब बनती है तो किसी एक लोकल एरिया में रहते हैं, और जब लोकल एरिया में कुछ लोग रहते हैं तो वहाँ पर एक कम्युनिटी बन जाती है, समुदाय बन जाता है, और समुदाय के जो मिल के एक कंट्री बन जाता है। तो अब उसी प्रकार से आपको ये मैनेज करना होता है, मतलब इसमें कुछ शब्द दिए होते हैं और एक उनको स्पेशल अरेंजमेंट में आपको लगाना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये एक जो है क्वेश्चन आपका है इस सीरीज़ का क्वेश्चन, इसमें रॉन्ग सीरीज़ का बताओ कि रॉन्ग सीरीज़ में कहाँ पे हो रहा है। आपको बताना इसमें क्या हो रहा है, कैसे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आपकी रॉन्ग है। 4 है, 9 है, 19 है, 23 है, 44 है, 51, 102 है। आप लोग जनरली जब क्वेश्चन देखते हो तो क्या करते हो कि 51 का गैप देते हो, 51 से 102 कितना हो रहा है भैया, तो देख लो एक प्रकार से 51 गुणे 2 करोगे हो जाएगा। क्या और कहीं पे हो रहा है, 44 का 51 से गुणा करो, 2 गुणे 2 आ रहा है। 23 को 44 से गुणा 2 करने पे आएगा, इससे गुणा करने पे आएगा, इससे गुणा करने पे आएगा, इससे गुणा करने में नहीं आ रहा है, तो मतलब 51 गुणे 2 तो नहीं हुआ है। तो आप क्या करते हो, एक समय के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप गैप ले लो। आप क्या करो, यहाँ पे गैप ले लो। या आप गैप लेने जाओगे तो आप क्या देखोगे, गैप लेने पे 51 और 102 के बीच में कितना गैप होगा, 51 का ही गैप होगा। यहाँ आप गैप लोगे क्या हो जाएगा, 44 6 50 7 का गैप होगा। यहाँ आप गैप लोगे क्या हो जाएगा, 1 और 2 21 हो जाएगा। यहाँ आप गैप लोगे +4 का गैप होगा। यहाँ आप गैप लोगे 10 का गैप होगा। यहाँ आप गैप लोगे आपका जो है 5 का गैप होगा। तो यहाँ भी आप देख रहे होगे कि कुछ अच्छे ढंग से, मतलब कुछ कोई तरीके से यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है कि यहाँ कुछ हो रहा हो, यहाँ पे मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हो आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि ये रॉन्ग सीरीज़ है। तो फिर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा यार कि ये 4 क्या है, 2 का वर्ग है, और 9 क्या है, 3 का वर्ग है, बाकी और किसी में आपका वर्ग है नहीं, तो हो सकता है ये आपका ऑप्शन हो जाए। और आप लोग क्या करोगे, यही सोच करके आंसर देखोगे, अच्छा भैया हाँ 4 और 9 तो है यार, बात तो सही हो रही है, इसको आप टिक कर दोगे और कहोगे भैया 1 नंबर हमारा पक्का। पर जब आपका रिजल्ट आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग। आखिर इसमें हुआ क्या है, इसमें जो है अल्टरनेट सीरीज चली है। क्या चली है, अल्टरनेट सीरीज। अब वो अल्टरनेट सीरीज कैसे चली है आपको दिखाते हैं, आपको अल्टरनेट सीरीज कैसे चली है। अब देखिए 4 से आपको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, 4 से आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा 19 पे। कहाँ जाएंगे आप, 4 से आप जाइए सबसे पहले 19 पे। कहाँ जाएंगे आप, 4 से 19 पे। तो 4 से आप 19 पे जाएंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे, +15 होगा, होगा कि नहीं होगा, 15 4 19। और 19 से आपको जाएंगे जब 44 पे, कितना हो जाएगा आपका, 14 में से 9 गई 5, 25 हो जाएगा, हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब 44 जाएगा इससे 102 पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका
12 में 4 गए 8 और 58। तो यहाँ पे अभी आपको भी अभी भी यहाँ कुछ दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब जो बचे हुए शब्द हैं उनकी आप चल दीजिए कोडिंग डिकोडिंग में, मतलब सॉरी उसमें 9 से आप चलिए 23, तो कितना ऐड हुआ होगा यहाँ पे 14। 14 9 कितना होता है 23 होता है। 23 से जाएंगे जब 51 पे जाएंगे आप, जब 23 से आप 51 पे जाएंगे भाई साहब, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 23 से 51 पे जाने पे आपको जो है 28 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 28 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही आप जब आगे जाएंगे तो आपको 14, यहाँ पे कितना हो गया 28, मतलब 14 से कितना जा रहे हैं आप 28, तो गुणे 2 हो रहा है। कितना हो रहा है गुणे 2 हो रहा है। सेम ऐसे ही आपका क्या होगा, सेम ऐसे ही आपका क्या होगा कि जब आप यहाँ पे चलेंगे नीचे वाले सीरीज में, तो यहाँ भी 14 और 28 56 112 ऐसे सीरीज दिखेगी। अब गलती कहाँ पे है, किस वर्ड में गलती है, आप कैसे पता कर पाओगे कि गलती यहाँ पे हमारी हुई है। अब देखो गलती कैसे होगी, यहाँ पे 14 4 में आप 14 जोड़ो, 4 में जब आप 14 जोड़ोगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 4 + 14 कितना हो जाएगा आपका, तो 14 हो जाएगा 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18। तो जहाँ आपका 19 है वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आपका 18 आएगा। ठीक है। अब ऐसे ही जब 18 जब 44 जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 14, और जब यहाँ पे आपका 28 जोड़ोगे तो हो जाएगा 18 और 28 कितना हो जाएगा आपका 18 28 8 8 16 2 1 3 36। यहाँ कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा आपका 36 आएगा। ये आपका 46 आएगा, 46 आएगा। तो आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे 14 यहाँ पे जोड़ा था, यहाँ हो जाएगा प्लस 28 का होगा, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपकी सीरीज जब जोड़ोगे तो आगे जो है 56 का आंसर मिलेगा। तो मतलब गलती आपकी कहाँ पे है, तो गलती आपकी कहाँ पे है, आपकी 19 में है, और आपके कहाँ पे है 44 में गलती है। कहाँ पे भैया गलती, 19 में और 44 में गलती है। तो मतलब अगर इसके जगह पे आपका क्या हो जाता 19 होता और 44 होता, तब आपका ये काम बन जाता, तब आपका काम बन जाता। पर लेकिन यहाँ पे 19 44 ना होकर के आपका क्या है, आप देख रहे होंगे खुद यहाँ पे कि आपका जो है यहाँ पे कुछ और ही लिखा हुआ है, कुछ और ही लिखा हुआ है। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कि हम यहाँ पे चले 9 से 23, तो कितना ऐड हुआ ओ, 9 से 23 में आपका कितना ऐड होगा 14 ऐड होगा ना। 14 होने के बाद अभी आपका होगा 14 9 7 23 हो जाएगा, और 23 से अगर 51 जाओ कितना होगा आपका 28 यहाँ ऐड होगा, क्योंकि 8 3 11 और 5 2 2 4 1 5। तो 14 से 28 का जो संबंध है, मतलब जो ये आपका देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि 14 से जो 28 हो रहा है वो 14 गुणे 2 हो रहा है, तब हो रहा है। ऐसे आपको जब 4 से आप जब 19 जाएंगे ना, तो 4 से 19 आप जाएंगे तो 14 4 में जब आप 14 जोड़े कितना होगा 14 जो 18 होगा ना, तो 19 यहाँ पे आपका जो सीरीज बनेगी वो 4 होती, यहाँ कितना होता आपका 18 होता। तो देखो 14 + 4 18 हो जाता। अगर यहाँ पे होता 14, तो आगे जो इसकी सीरीज बनती हो जाएगा, अगर 28 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 8 16 3 46 हो जाता है। यहाँ पे कितना 46 आता। अगर 46 यहाँ पे आता तो 14 2 28 इसमें भी हो जाता। अगर ये सीरीज ऐसे ही चलती यहाँ पे, तो आगे क्या हो जाता है यहाँ पे 46 के बाद यहाँ पे जो होता है 14 28 में 56 मान लो जुड़ता है यहाँ पे 6 6 12 5 9 1 10, देखो 102। और आपका विकल्प में 102 दिया है यहाँ पे, मतलब इस वाली सीरीज में आपको 102 दिया। देखो इसकी सीरीज यहाँ से यहाँ आएगी अल्टरनेट पे, यहाँ से 102 पे जाएगी। तो अगर 102 यहाँ पे आपको दे रखा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर आपका हो जाएगा। पर यहाँ पे 19 में दिक्कत है और 44 में दिक्कत है। अब ऑप्शन है आपको 19 44, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से चेक करना होता है कि हमारी कहाँ पे दिक्कत है और हमको कौन सी सीरीज़ मतलब क्या किस तरीके से है। तो बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। और जहाँ पे जनरल अवेयरनेस में भैया जो मार्क आया था वो कुछ मार्क इस तरीके से 24.5 नंबर था, और रीजनिंग और टेक्निकल में आपका 55.2 नंबर था। ऑल ओवर आपका जो नंबर बना था आपने देखा था कि कृष्ण प्रसाद में 114 नंबर थे, उस हिसाब से नंबर 122 पहुँचे हैं, मतलब 8 से नंबर की यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, 8 नंबर इंक्रीजमेंट हुआ है। तो आप लोग भी मॉक टेस्ट देते रहिए और अपने नंबर को इंक्रीज करते रहिए। और अगर नंबर कम भी आ रहा है उसे परेशान नहीं होना है, अपने बस कमियों को देखना है कि नंबर हमारे कहाँ लैग कर रहे हैं, किस पोर्टल में लैग कर रहे हैं, उसको अपना इम्प्रूवमेंट करना है। अगर आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आपको लास्ट में नंबर आपको इंक्रीज करते हुए दिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय